हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक नया लेसन जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। व्हाट आर द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं? एवरीथिंग दैट इज सेटिस्फाई आवर नीड्स, दीज आर नोन एज रिसोर्सेज। वो सारे चीज जो हमारे नीड्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई पूरा कर देते हैं उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। अगर उसी के सामने हम लिख दें human resources are the resources which are depends on the skills and their ability to discover or to invent the new technologies। हमने रिसोर्सेज पढ़ा था तीन प्रकार के होते हैं, क्या क्या? नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड द ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज which are coming from the nature are known as the resources। human made, the resources which are made by the humans or the peoples are known as human made resources। मैंने तो बोला ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जो पीपल्स के स्किल्स और एबिलिटी होता है कुछ नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए और कुछ नई चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए। और आज किसी वीडियो के अंदर इसका हम क्या करेंगे? लेक्चर 1 मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर L1 लिख लीजिए, आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। और इस चैप्टर के जो इस चीज़ के नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? ओनली ऑन डिस्कशन बॉक्स। सही है? मजा आ रहा है? सारे चैप्टर अभी तक खत्म हो चुके हैं, लास्ट चैप्टर है हमारा, लास्ट। क्या बोला जा रहा है? जो पीपल आर द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। जो पीपल है एक नेशन के सबसे बड़े रिसोर्सेज होते हैं। जो पीपल्स के स्किल्स होते हैं और उनकी एबिलिटी होती है वही होता है उनके रिसोर्सेज। आपके पास कितने स्किल्स है और आप कितने चीज़ों को करने के लिए काबिल है और एबिलिटी आपके पास कितनी, आपकी कैपेसिटी कितनी है, वही है आप लोगों का रिसोर्सेज। पीपल के पास जो स्किल्स और उनकी एबिलिटी ही उनकी रिसोर्सेज मानी जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज इज अल्टीमेट रिसोर्स। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है वो अल्टीमेट रिसोर्सेज है, बहुत सबसे हावी होने वाला रिसोर्सेज। सबको अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ना होता, ये नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कोई काम के नहीं होते। क्यों? ह्यूमंस है तो ह्यूमन वाली चीज़ें होंगी, ह्यूमन है तो नेचुरल को हम यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एजुकेटेड और हेल्दी पीपल्स मोटिवेटेड डेवलप रिसोर्सेज एंड फॉर द रिक्वायरमेंट। जो हेल्दी, जो पढ़े लिखे और जो क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, वो इंसान क्या करते हैं? बहुत सारे चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, रिसोर्सेज, नए नए रिसोर्सेज इन्वेंट कर सकते हैं आज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल पीपल एंड द लोकल कम्युनिटी। और क्या? द लाइक अदर रिसोर्सेज, जैसे कि अलग रिसोर्सेज के अनुसार जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी हो जाए, वो वर्ल्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। उसी प्रकार ह्यूमन रिसोर्सेज में वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इक्वली हर जगह फैला नहीं है। क्यों? कुछ कुछ जगह में आपको पता होगा कि बहुत ही लोग नहीं रहते हैं, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है। कुछ जगह ऐसा है जो लार्ज पॉपुलेशन है, कुछ जगह में है ही नहीं। जिस प्रकार के एवरेस्ट के ऊपर कोई लोग रहता है वहाँ पर कोई पॉपुलेशन ही नहीं है। लाइक आज रशिया, वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है। एंड इंडिया देयर आर मेनी पॉपुलेशन, इन चाइना मेनी पॉपुलेशन। उसी प्रकार ह्यूमन रिसोर्सेज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द स्ट्रेंथ, पावर, ये स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, पावर प्रदान करते हैं नेक्स्ट रिसोर्सेज को आगे बढ़ने के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करते हैं नेचुरल रिसोर्स को। ह्यूमन मेड रिसोर्स को कौन बनाता है? ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। अगर पीपल का स्किल्स और एबिलिटी ना होता वो नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते और ह्यूमन मेड चीज नहीं बना सकते। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उस कंट्री में उतने ही लोग वहाँ पर है, यानी जितने लोग उतने ह्यूमन रिसोर्सेज। हर एक व्यक्ति होता है एक रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज हो, मैं भी एक रिसोर्सेज हूँ। तो एक जगह में जितने लोग रहेंगे, एक कंट्री में जितने लोग रहे उस कंट्री के उतने ही ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है। हर इंसान के पास कुछ स्किल्स और कुछ एबिलिटी होती है कुछ चीज़ों को करने के लिए, और कुछ के पास कुछ कर सकते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ इन्वेंट कर सकता है, वो कुछ भी हो। कोई पुरानी आविष्कार चीज़ों को मॉडिफाई करना या फिर कुछ नई चीज़ों का आविष्कार करना भी कहा जा सकता है और हो भी जा सकता है। डेंसिटी मानते हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी यानी घना, घनत्व। क्या होता है? घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी हम जैसे कहते हैं रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा डेंस है। क्यों? इतना डेंस है कि वहाँ पर सनलाइट ही पहुँच नहीं पाता है। क्यों नहीं पहुँच पाता? वो बहुत घने है, बहुत वहाँ पर क्या है, कुछ स्पेस नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पर लग लग के लोग हैं, यानी यूनिटी जहाँ पर ज़्यादा होगा, यूनिटी अगर होगा आप लग के बैठ जाओगे। वहाँ पर सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा क्यों है? वो डेंस होता है। डेंस यानी घनत्व उनका ज़्यादा है, वो बहुत घना होता है।
जंगल जो रेन फॉरेस्ट वो बहुत घनत्व है। तो डेंसिटी यानी पर यूनिट एरिया कितने लोग रह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बॉक्स करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बॉक्स कर लिया, मैंने यहाँ पर 2 बॉक्स किए, यहाँ पर एक व्यक्ति रह रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखिए व्यक्ति रह रहे। तो ये वाला ज़्यादा डेंस है ना ये वाला, ना ये वाला। यहाँ पर देखिए लोग कितने कम रह रहे, मात्र 3 लोग इतने बड़े एरिया में। देखिए राजस्थान जैसी बहुत बड़ा जगह है, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम। अगर आप गोवा चले जाओ उसकी पॉपुलेशन राजस्थान से थोड़ी हैवी होगी, क्यों? वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वो हैबिचुअल है, हैबिटाट है लोगों के, राजस्थान नहीं है, सुइटेबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इतने अलग अलग के लोग रह रहे हैं, दिल्ली में इसी प्रकार अलग अलग के लोग रहते हैं, आप जगह ही नहीं पाओगे घर खरीदने के लिए। तो ये घनत्व यहाँ पर ज़्यादा, तो इसलिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर बताया जाए, डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की। जो नंबर ऑफ व्यक्ति, नंबर ऑफ लोग, पीपल्स पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह पाते हैं अर्थ के सरफेस के अंदर, पर यूनिट में कितने लोग रह पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। वर्ल्ड में एवरेज पर यूनिट एरिया में 51 लोग रहते हैं पर यूनिट किलोमीटर के अंदर। साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी माना जाता है, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में। इंडोनेशिया को सबसे डेंस नेशन माना जाता है। ये तो सारे फैक्ट है, इनमें कुछ समझने की बात नहीं है। अगर याद होते समझ के याद कर लीजिए या फिर रट ही लीजिए, ये फैक्ट्स है। ये क्या है? सारे ये सीधे फैक्ट। इन्हें ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। कितने एरिया रहेंगे? मैंने बोला 51, कोई बच्चा वाला था 39 कैसे यार? 51 ही 51, ये तो फैक्ट है, 51 ही रहेंगे, ये ट्रूथ है, तो इन्हें आप रट सकते हो। इंडिया में कितनी डेंसिटी है? 382 पर यूनिट किलोमीटर में रहते हैं, इतने लोग रहते हैं, जो कि वर्ल्ड में एक हाईएस्ट से माना जाता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस अर्थ के सरफेस में। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन क्या रिफर करता है? पीपल कितने पैटर्न है, पीपल की पैटर्न कितनी है, सरफेस में कितने लोग रहते हैं उस सरफेस में, और क्या, और क्या है भाई, और ये है कि अनइवन है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में। और कुछ जगह ऐसे हैं जो कि स्पार्स पॉपुलर, कोई लोग वहाँ पर रहता ही नहीं है, यानी कम लोग रहते हैं। कुछ जगह डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों डेंसली क्यों पॉपुलेटेड है? क्योंकि वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बढ़िया होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बढ़िया है। और जो लोग नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में रहते हैं और साउथ ऑफ द इक्वेटर में, ये इक्वेटर है, ये बीच वाला इक्वेटर है हमारा अर्थ, जो कि नॉर्थ इक्वेटर के यहाँ पर रहते हैं और इक्वेटर के यहाँ पर रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट एशिया एंड अफ्रीका। ज़्यादातर लोग एशिया एंड अफ्रीका के लोग इसी के ही बीच में रहते हैं, यानी यहाँ पर रहते हैं। क्या? यहाँ पर एशिया के ज़्यादा लोग और अफ्रीका के ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेटर के ऊपर, कुछ नॉर्थ के ऊपर, इक्वेटर से नीचे, इक्वेटर से कुछ ऊपर, यानी ये वाला एरिया, और इक्वेटर से कुछ नीचे। मैं फिर से ड्राइंग करता हूँ, फिर से करें। अर्थ है, इक्वेटर है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है। और एशिया के ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं? इस जगह में रहते हैं। और अफ्रीका ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ पर, यानी ये वाला जगह ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेटेड है। इक्वेटर से कुछ ऊपर, इक्वेटर से कुछ नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेटेड है। ये वाला एरिया बहुत पॉपुलेटेड नहीं, क्योंकि ये वाला एरिया माउंटेन्स है, यानी यहाँ पर नॉर्थ पोल है, बहुत ठंडी होती है, और नीचे वाला एरिया बहुत सर्दी होता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, यहाँ पर लोग नहीं रह सकते। तो ये वाला एरिया सबसे बेस्ट है, ये वाला एरिया सबसे बेस्ट है, ये वाला एरिया। ठीक। पॉपुलेशन कहाँ है? पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चाइना में सबसे ज़्यादा, उसके बाद हिंदुस्तान, उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, देन ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हाई है चाइना में, उसके बाद हमारा देश इंडिया आता है, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील। इसी में रटना है आपको, इसमें कुछ समझने का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कंसंट्रेट करता है ट्रॉपिकल रीजन में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्स है। ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो वहाँ पर बहुत रिसोर्सेस हैं, बहुत रिसोर्सेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं पॉपुलेशन को। कुछ ऐसे चीज़ है कि जो प्रीफर करते ज़्यादा है, लोग ज़्यादा कहाँ रहते हैं? प्लेन पर रहते हैं, क्योंकि फार्मिंग के लिए सुटेबल, फार्मिंग होगा तो फूड हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? फूड मिलेगा, हम खा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस हो सकता है, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, देन टोपोग्राफी। क्लाइमेट क्यों? अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं? मॉडरेट का है, ज़्यादा गर्म ना हो या ज़्यादा सर्दी ना हो, मॉडरेट में लेना पड़ता है उन्हें। ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन उन्हें नहीं चाहिए, जैसे कि वेरी हॉट और वेरी कोल्ड उन्हें नहीं चाहिए, मॉडरेट चाहिए।
सॉइल की फर्टिलिटी क्या होनी चाहिए, सॉइल अगर सुइटेबल, क्यों ज़्यादा लोग रिवर के पास रहे, क्योंकि रिवर के पास सॉइल हमारा फर्टाइल होता है, वो सुइटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, और इसलिए वही सारे एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। वाटर क्यों चाहिए, वाटर अगर ना हो लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, जीवन, जल ही जीवन होता है ना, जल ही जीवन, सुनाएगा, वाटर इज आवर लाइफ, वाटर जल है। तो फ्रेश वाटर जहाँ पर हो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते होंगे, और वहाँ पर मिनरल्स भी होंगे, मिनरल डिपॉजिट होंगे, और वही जगह बहुत पॉपुलेटेड होगी। टोपोग्राफी क्यों है, टोपोग्राफी ज़्यादा से ज़्यादा, टोपोग्राफी उस जगह का, उस जगह वो टोपोग्राफी है वो जगह, टोपोग्राफी मान लो 3 प्रकार के होते हैं, पहला प्लेन, देन प्लेट्यू, देन माउंटेन। मैंने लिख लिया समझ, प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन, ये 3 प्रकार होते हैं। ज़्यादा से लोग प्लेन में रहते हैं, क्यों, ये सुइटेबल होता है हर कंडीशन के लिए, हर चीज़ के लिए सुइटेबल होता है, ठीक है। तो थैंक यू, लेक्चर हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। लेक्चर 2 में मिलते हैं, लेक्चर 2 में।